हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट उत्पाद नियोजन एवं विकास पर चर्चा करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या आता है, इसमें कौन सी बातों को शामिल किया जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि प्रोडक्ट प्लानिंग encompasses not only all the decision that must be made in regard to the physical alternates of product, but also such matter as its branding, trademarking, packaging and product line strategy। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि मार्केटिंग कंसेप्ट जो है, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। और उपभोक्ताओं की सभी नीड और इसकी जो इच्छाएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सारी संस्थाएं अपने उत्पाद नियोजन और विकास करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को, कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। आइए इसके मीनिंग को अपने समझने का प्रयास करते हैं। साधारण शब्दों में या सिंपल वर्ड्स में अपने कह दें कि उत्पाद नियोजन से तात्पर्य उन सभी प्रयासों से है जिसके अंतर्गत बाजार या उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला, प्रोडक्ट लाइन को निर्धारित किया जाता है। या इस प्रकार कह दे कि उत्पाद नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और संतुष्टि के लिए उत्पादों को, नए उत्पादों को खोजा जाता है और उन्हें समझा जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है, फिर उसे एक उत्पाद श्रृंखला में शामिल किया जाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैंटन, उत्पाद नियोजन में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जो उत्पादकों तथा मध्यस्थों को यह निर्धारित करने में सक्षम बनाती हैं, किसको? प्रोड्यूसर को, और जो मिडलमैन है उनको यह निर्धारित करने में सक्षम बनाती हैं कि संस्था या अपने कह दे कोई भी कंपनी की उत्पाद श्रृंखला या प्रोडक्ट लाइन में कौन कौन से प्रोडक्ट को शामिल किया जाएगा या होने चाहिए। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू टीट जैन, उत्पाद नियोजन से तात्पर्य, उन्होंने कहा, नवीन उत्पादों की खोज, जांच, विकास और उनका व्यवसायीकरण तथा विद्यमान उत्पाद श्रृंखला में संशोधन तथा सीमांत या अपने कह दें अलाभकारी जो उत्पाद हैं उनको त्याग करने संबंधी क्रियाओं को निर्धारित करना है। तो टीटजन ने क्या बताने का प्रयास किया कि नए उत्पादों की खोज करना, जांच करना, विकास करना, उनका बिजनेस कैसे होगा, इसके साथ साथ जो विद्यमान हमारे ऑलरेडी चल रही है प्रोडक्ट लाइन, उनमें कौन से हमें लगता है जिसकी सेल कम हो रही है या वो लाइन से हट गए हैं, या हम ये कह दें कि जो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहे उनको उससे हटा देना। ये काम प्रोडक्ट अपने इसके अंतर्गत उत्पाद नियोजन के अंतर्गत होता है। तो हम इसको कंक्लूड करते हुए कह सकते हैं कि उत्पाद नियोजन एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए नए उत्पादों को खोजा जाता है, जांचा परखा जाता है तथा उनका व्यवसायीकरण करके उन्हें संस्था की उत्पाद श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है। और इसके साथ साथ विद्यमान जो श्रृंखला है उसमें से अलाभकारी जो उत्पाद होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इसमें इस प्रक्रिया में हम कह दें उत्पादों की किस्म कह दें, क्वालिटी कह दें, उनका शेप कह दें, उनका कलर कह दें, उनका रूप कह दें, उनका ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकिंग आदि को निर्धारित, परिवर्तित या संशोधित भी किया जाता है। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, उत्पाद नियोजन के उद्देश्य, आवश्यकता या महत्व के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है बेसिस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, विपणन कार्यक्रमों का ये आधार है। कौन? उत्पाद नियोजन। कि कोई भी हम विपणन कार्यक्रम बनाते हैं उसका बेस जो है वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग है। इसी प्रकार ये हेल्प टू मीट कंज्यूमर नीड्स, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनकी इच्छाओं को समझता है और उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करते हुए नए प्रोडक्ट को, लाइन को तय करता है। इसी प्रकार हम कहते हैं सुविधाजनक उत्पाद, कि उपभोक्ताओं के लिए जो सुविधाजनक हो इस प्रकार के उत्पादों को बनाने का प्रयास करता है। प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट और जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट, अपने कह दें दोष रहित उत्पाद हो, इस प्रकार का जिसमें दोष कम से कम
हो और उपभोक्ता के लिए अधिकतम लाभप्रद हो। इसी प्रकार प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का अधिकतम सदुपयोग हो, हम इस ढंग से प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं। या रिड्यूस इन कॉस्ट कह दें, लागतों में कमी का इसके अंतर्गत विशेष महत्व रहता है, इसका उद्देश्य रहता है। या हम कह दें इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट, हमारा अधिकतम विक्रय हो और लाभ भी हमारे बढ़ते चले जाएं। और इसके साथ साथ इंक्रीज हम कह दें कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी, हमारी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि हो और हम बाजार में एक सुदृढ़ रूप में खड़े हो सकें। इसके साथ साथ इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके बाजार में, हमारा दीर्घकालीन अस्तित्व बना रहे, हमारे जो रिस्क हैं उसको हम मिनिमाइज करें, जोखिमों में कमी करें, हमारा जो संस्था का विकास है उसकी एक रेट निर्धारित हो और उसके अनुसार हम विकास की ओर बढ़ते चले जाएं। या हम कह दें इंस्ट्रूमेंटल ग्रोथ हमारी तय होनी चाहिए और उसमें वृद्धि होनी चाहिए। हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इसके माध्यम से, प्रोडक्ट प्लानिंग के माध्यम से पूरा करें और कानूनी दायित्वों का भी इसके माध्यम से निर्वाह करें। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। इसी प्रकार स्टूडेंट आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है? हम कहते हैं कि उत्पाद विकास से हमारा तात्पर्य है नए उत्पादों के विकास से है, अर्थात इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जो किसी नए प्रोडक्ट के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। या ये कह दें कि उत्पाद विकास या प्रोडक्ट डेवलपमेंट वह एक व्यू रचना है जिसके अंतर्गत जो विद्यमान बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप नए उत्पादों का विकास कर बाजार में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि हमें नए नए उत्पादों को एक ऐसी हम रणनीति बनाएं, हम ऐसी व्यू रचना बनाएं जिसमें जो बाजार में विद्यमान प्रोडक्ट हैं या जो विद्यमान बाजार हैं इसके अंतर्गत ग्राहक क्या चेंज चाहता है, क्या परिवर्तन चाहता है, उसे समझते हुए हम नए उत्पादों का विकास कर उन्हें बाजार में उतारें, उन्हें वहां प्रस्तुत करें। इसी प्रकार स्टूडेंट स्टेप्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, उत्पाद विकास प्रक्रिया के क्या स्टेप्स हैं, क्या चरण हैं, इसको समझते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट को और समझने में सुविधा रहेगी। जैसे पहला आ जाता है विचारों की उत्पत्ति करना, जनरेशंस ऑफ आइडियाज़। तो हमें नए नए विचारों की उत्पत्ति या उनका जन्म करना पड़ता है, फिर उन विचारों की हमें क्या करनी पड़ती है, जांच परख करनी पड़ती है कि हम क्या करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द आइडिया। तो उसको हम क्या करते हैं, जो विचार हमने इकट्ठे किए हैं उसमें कौन सा ज़्यादा संस्था के अनुकूल है, व्यवहारिक है, उसमें पूंजी की किस प्रकार से आवश्यकता है, कच्चे माल की तकनीकी क्षमता, नवीनता क्या है, मार्केटिंग की उसकी संभावनाएं क्या है, इसके बेस पर उसे जांचा परखा जाता है। इसी प्रकार आ जाता है बिजनेस एनालिसिस करना, उसका व्यावसायिक विश्लेषण किया जाता है बाजार के उद्देश्य से, उसको प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से उन्हें देखा जाता है कि वास्तव में वो कहाँ तक व्यवहारिक हैं। इसी प्रकार अपने कह दें फिर हम उत्पाद का जब एक फिक्स कर लेते हैं कि ये हमारा जो विचार है ये उचित है, तो उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है। उसके लिए हम उसकी तकनीक है, उसके लक्ष्य है, उसकी क्रियाएं हैं, रॉ मटेरियल है, उसका जो मार्केटिंग मिक्स है, इन सबको तय किया जाता है। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं टेस्ट मार्केटिंग, विपणन संबंधी जांच करते हैं उसकी कि क्या वास्तव में विक्रय की क्या संभावनाएं हैं, बाजार में इसका कैसे ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, इसके अंतर्गत कोई कमी तो नहीं है, इसका मूल्य निर्धारित करना, इन सब बातों को देखा जाता है। इसके बाद आता है हम कहते हैं प्रोडक्ट जो है उसका मार्केटिंग करना या हम उत्पाद का व्यवसायीकरण करना। इसके उद्देश्य से कार्य करते हैं कि बाजार को किस प्रकार से बाजार में प्रोडक्ट को उतारा जाए, विपणन नीति इसकी क्या बनाई जाए, मध्यस्थों की व्यवस्था कैसी की जाए, ये ब्रांडिंग इसकी कैसी हो, ब्रांड या पेटेंट या पैकिंग, ये सारी सुरक्षा संबंधी ये सारे इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था उत्पाद नियोजन एवं विकास जिसको अपने समझने का प्रयास किया, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। धन्यवाद।